तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर वही बयानिया कि देखिए शोहदा की तौहीन कर दी है, शोहदा के खिलाफ उन्होंने शोहदा के मुजस्मे उठा के फेंक दिए, शोहदा के साथ ये कर दिया। एक बार फिर ये खतरनाक बयानिया बनाया गया। 8-9 महीने मुसलसल तहरीक इंसाफ को मारा गया ये बयानिया बना के। अब जब ये बयानिया 8 फरवरी के बाद अपनी मौत आप मर गया है, तो अब नेक्स्ट फेज में ये दाखिल हो गए हैं और उसके लिए एक पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। जरा ये मुलायजा करें, ये एक अगली पिक्चर नजर आती है, बहुत ही काबिल एतराज ये पिक्चर है। मैं इसको काबिल एतराज क्यों कह रहा हूं? एक शहीद का कॉफिन उठाया हुआ है, मिस्टर 10% से आप ये तस्वीर बनवा रहे हैं कॉफिन उठवा के, जिसके साथ कोई हाथ मिलाए तो कहते हैं कि अपना हाथ चेक कर लो, कहीं उतार के कुछ लेना क्या हो। वो मिस्टर 10% शहीद के कॉफिन को कंधा दे रहा है और आप ये तस्वीरें बना के सोशल मीडिया और मीडिया को जारी कर रहे हैं। दीज आर रियली अगली पिक्चर्स। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप अगर शहीद होता, मैं कभी ना चाहता कि आसिफ जरदारी उसके जनाजे को कंधा दे। ये है असल शोहदा की तौहीन, ये है वो अगली पिक्चर्स, लेकिन इसके पीछे मकसद कुछ और है और आपको अब बताता हूं। शुरू यहां से होती है बात। अपने टाउट साफियों के जरिए बयानिया दोबारा से वहीं से शुरू किया गया है। मुबैना तौर पर पीटीआई से वाबस्ता सोशल मीडिया अकाउंट से शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वाले फौजी जवानों की किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मखसूस अकाउंट्स मुसलसल शोहदा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। 2022 में अगस्त में भी यही किया गया था। फिर एक जीआईटी बनी थी और उसमें सबके नाम डाल दिए, तो मेरा भी नाम डाल दिया था उसमें। मेरे मुंह से आपने कभी किसी शहीद के बारे में कोई ऐसी बात सुनी है? लेकिन सबका नाम डाल दिया था। फिर आते हैं आपके वजीर दिफा। हेलीकॉप्टर के हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की शहादत पे पीटीआई के सोशल मीडिया पे पोस्ट और तौहीन आमेज रिमार्क्स। 9 मई को शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की तौहीन, और अब कल दहशतगर्दी के वाक़े में शोहदा की तौहीन पीटीआई की सोच का तसलसल है और मुल्क दुश्मन रवैये की अक्कासी है। हजारों दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान कौन लेकर आया? कौमी असम्बली में इनकी वापसी के फवायद कौन बयान करता रहा? पीटीआई की इक़्तिदार से महरूमी के बाद दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हुआ? दुश्मनों को शनाख्त करें, पाकिस्तान से वफादारी इक़्तिदार से मशरूत। मुल्क की 90% आबादी की नुमाइंदा जमात को ये फिर से शहीदों का दुश्मन, मुल्क दुश्मन और ये बयानियां बनाना शुरू हो गए हैं। यानी मनसूबा साजों की अक्ल घास चरने चली गई है। आप ये कह रहे हैं कि अवाम की अक्सरियत शोहदा की दुश्मन है, तो फिर आप हिफाजत किसकी करनी? क्योंकि हिफाजत तो अवाम की करनी है। ये गलत बयानियां हैं, ये आग लगाई जा रही है, ये नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो बयानियां हैं, ये बयानियां अलोन ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। 8-10 अकाउंट अगर कोई इधर उधर रैंडम, जिनका नाम भी नहीं पता, वो अगर कोई ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं, इनकी चंद उनको लाइक्स और रीट्वीट्स मिल जाते हैं। आप इतने बड़े पैमाने पर जब ये बयानियां बनाते हैं, पूरी कौम ये सुनती है। आपने अगर अपनी इज्जत बहाल करनी है तो कौम को उनका मैंडेट वापस करें। ऐसे जाली बयानियों से बात नहीं बनेगी। वर्दी अफसरान, जो बावर्दी जवान इस कौम की हिफाजत की खातिर जान देते हैं, वो हमारे माथे का झूमर हैं, वो हमारे सर का ताज हैं। इस पे पूरी कौम का कंसेंसस है। मसला उन लोगों पर है जो सियासत करते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, मुल्क से गद्दारी करते हैं, आइन तोड़कर, कानून तोड़कर अदलिया का मजाक उड़ाते हैं, सियासतदानों को अपनी रखेल बना के रखते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, वीडियोस हो, ऑडियोज हो, ये सारा काम करते हैं। मसला उनसे है। कौम को आपको शर्म आनी चाहिए, आपको थोड़ी सी हया कर लेनी चाहिए इतने टॉक्सिक बयानियां बनाने से पहले। नून लीग क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, उनके पास कोई बयानियां नहीं है, तो बार बार फौज की आड़ लेते हैं और फौज से बढ़ के शोहदा की आड़ लेते हैं, क्योंकि कोई बयानियां नहीं है। कैसे बताएं कि फॉर्म 47 पे डाका क्यों मारा हमने? कैसे बताएं कि अवाम हमसे नफरत करती है लेकिन हमने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया? किनके कहने पर किया है? किनको फ्रंट प्रोवाइड करने के लिए किया है? कैसे हम मार्शल लॉ को एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं? ये कैसे नून लीग तस्लीम कर ले? इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। ये ड्रामे चेक करें जरा। मरियम नवाज साहिबा कोट लखपत जेल पहुंच गई और कैदियों के साथ उन्होंने अफ्तारी की है। मैं ये ज्यादा वीडियो चलाना नहीं चाहता। तहरीक इंसाफ के जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको इलादा सेल में जाके बंद कर दिया गया और उन्हें अफ्तारी भी नहीं दी गई, क्योंकि सिर्फ मरियम नवाज वहां थी और खतरा था कि वहां वो कोई नारा ना मार दें और वीडियो खराब ना हो जाए। पहले उन पर दबाव डालते रहे कि मरियम आएंगी तो आपने शोर नहीं मचाना, शायद वो नहीं मानी होंगी। इस तरह की रौनत और टायरनी पाकिस्तान पे इस टाइम हुक्मरानी कर रही है। मरियम नवाज को इतनी ताकत दे दी गई है
کہ ملکہ بخاری صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں اور مریم نواز ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کا نام ٹاپ لسٹ سے نکلوا دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کنٹرول میں یہ ہے ہی نہیں، یہ ایف آئی اے کا کام ہے، یہ وفاقی وزارت داخلہ کا کام ہے، لیکن مریم نواز کی ایک چٹکی سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی پورا نظام اس خاتون کے زیر سایہ ہے۔ جب 1970-71 میں ایسا ہوا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بار ایسا کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ اتنی طاقت جب کسی ایک خاتون کو دے دی جاتی ہے کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک بن جائے بغیر مینڈیٹ لیے۔ اگر مینڈیٹ لیا ہوتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مینڈیٹ ہو، آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہو، چنا ہو، اپنے لیے آپ نے فیصلے کرنے کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ ان پریسیڈنٹڈ طاقت مل جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور جدوجہد جاری رکھیں گے کہ ملک کو توڑنے کی ان کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں۔